हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायी नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। इन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो संस्कृत का श्लोक है वो इस तरह है, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते न सता, अभयोरूपी दुष्टस्तत्वनत्यस्तो तत्त्वदर्शी। भगवान कृष्ण एक अद्भुत बात कह रहे हैं और सत और असत की पहचान किस तरह से हो यह भी बता रहे हैं। सत सत सत, कई लोग सत्य का मतलब समझते हैं कि सच वाणी बोलना ही सत्य, ऐसा नहीं। सत्य और असत ये दो वस्तुएं हैं और दोनों की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। सत्य की परिभाषा है कि वह अपरिवर्तित है, यानी वो बदलता नहीं, और जो स्थायी नहीं रहता, जो टिकता नहीं, वह असत है। इस तरह से जो ज्ञानी लोग पिछले काल में आज तक जो रहे हैं बड़े बड़े, उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला है। इन दोनों के तत्व को जानते हुए उसका गहन अध्ययन करके उन्होंने इस सूत्र को निकाला कि जो असत है वह रहेगा नहीं और जो सत है वह मिटेगा नहीं। अब आप असत और सत को कैसा पहचानेंगे, इसी बात पर आज की हमारी सत्संग है। तो भक्तगणों, जो भी बना है वह असत है, क्योंकि सत्य बन नहीं सकता। सत्य रहता है हमेशा, सत्य नित्य रहता है, और जो सत्य नहीं है उसे बनाना पड़ता है। इस तरह से भी आप सत्य को ग्रहण कर सकते। अभी देखिए, यह ब्रह्मांड कहते हैं बना है, तो बना है यानी किसी ने बनाया होगा, और जो जिसने भी बनाया है वह तो इस ब्रह्मांड से पहले था। तो इस तरह से ब्रह्मांड असत हो गया। फिर उसके बाद कई ग्रह बने, लोक बने, सूर्य बने, चांद बने, सब बने हैं, और जो भी बने हैं वह सत नहीं हो सकता, क्योंकि सत को बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो बना है वो मिटेगा और जो मिटा है वो फिर बनेगा। तो इस तरह से चांद, सूरज, सितारे भी असत है। अब उसके बाद आता है हवा, जल, वायु, अग्नि, पानी, ये सब तत्व जिससे हमारा शरीर बना है, ये भी बना है। तो वो जो नहीं बना वही सत्य है, जो पहले था भी है और आगे रहेगा और कभी बदलेगा नहीं, अपरिवर्तित। तो इस तरह से हमको एक शरीर भी मिल गया, लेकिन शरीर क्योंकि बना है वो मिटेगा, यानी ये तो असत है। लेकिन जो शरीर में चेतना है वह अपरिवर्तित है,
वह बदल नहीं रही। जिस तरह हमारे बाल्यकाल में हमारी चेतना थी, जिस तरह हमारी यौवन अवस्था में चेतना थी, और जिस तरह से हमारी वृद्ध अवस्था में चेतना है या रहेगी, चेतना बदल नहीं रही है, अपरिवर्तित है, तो निश्चित ही यह सत्य है। तो हमारे इस शरीर में हमारी चेतना को छोड़कर कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि बाकी सब बदल रहा है। तो कृष्ण भगवान कहेंगे नासतो विभ्रतो भावो न भावो विद्यते। सत का नाश नहीं हो सकता और असत टिक नहीं सकता, असत विनाश होने से बच नहीं सकता। हमारे धर्म में प्रलय का भी प्रावधान है कि प्रलय होगा तो सब मिट जाएगा, सूरज चांद सितारे सब डूब जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बचेगा और आप बचेंगे। यानी परम पुरुष भगवान कृष्ण बचेंगे और आत्माएं बचेंगी। बाकी ये शारीरिक पदार्थ, ये भौतिक तत्व सब नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से लोगों ने सत्य को ग्रहण किया। एक बदलने वाली चीज के चलने के लिए एक नहीं बदलने वाली चीज का होना आवश्यक है। जिस तरह एक सड़क पर गाड़ियां चलती है तो गाड़ियां वहां टिकती नहीं, चलती जाती है, लेकिन उसके नीचे एक सड़क की आवश्यकता होती है जो कभी बदले नहीं, जो कभी हिले नहीं, क्योंकि वो स्थायी है, उस पर ये चल सकते हैं। तो इसी तरह हमारी चेतना क्योंकि स्थिर है, सनातन है, अपरिवर्तित है, इसलिए ये शरीर उस पर काम करता है, बनता है, मिटता है। तो भक्तगणों, इस सत्य को ग्रहण करिए, और जो आप में मिटने वाला है आप उससे जुड़ के क्या करेंगे। लेकिन आप जो मिटने वाली वस्तु है उसको पकड़ कर बैठे हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, और काल उसको छीनता जा रहा है आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपकी पकड़ के विरुद्ध, और आप बेबस, मजबूर, दुखी हो रहे हैं। इसीलिए इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो मिटने वाली चीजें हैं आप में, जो मिटने वाली चीज आपको मिली है उसे मिटने दीजिए और उससे जुड़िए मत, क्योंकि जैसा जैसा वो मिटेगी वैसा वैसा आपको दुख होगा, जैसा जैसा वो बदलेगी वैसा वैसा आपको दुख होगा। तो ये दुख का मूल कारण ही परिवर्तन है। आप परिवर्तन नहीं चाहते और सब कुछ बदल रहा है। आप नहीं चाहते आपका शरीर मिटे, शरीर मिट रहा है। आप नहीं चाहते आप बूढ़े हो, आप बूढ़े हो रहे हैं। आप नहीं चाहते कि रोग आए, रोग आ रहे हैं। आप नहीं चाहते चिंताएं आए, चिंताएं आए। तो इस तरह से ये बदलने वाली वस्तुओं में जब आप जकड़े हुए हैं तो यहाँ पर हर चीज बदलेगी और हर चीज छूटेगी। इस सत्य को ग्रहण कर लीजिए, और जैसे आप इस सत्य को ग्रहण करेंगे आपको दुख कभी नहीं व्यापेगा, दुख आपके पास कभी नहीं फटकेगा, क्योंकि आप इस वक्त हर चीज छोड़ने तैयार हैं, और जो हर चीज छोड़ने तैयार है उससे कौन क्या छीन सकता है। तो छीनना उससे जाता है जो कोई चीज पकड़ा हुआ, जो चीज पहले से ही छूटी हुई है उसको आप छीन नहीं सकते।
इसीलिए भगवान को आपसे आपके प्राण छीनने पड़ते हैं, क्योंकि आप आपके प्राण देने तैयार नहीं, जबकि आपको प्राण देना ही है। इसीलिए आप भयभीत हो जाते हैं। भय का मूल कारण ही आसक्ति है। अगर आसक्ति ना हो तो भय कहाँ से होगा? तो अगर आप दुख से मुक्ति चाहते हैं, भय से मुक्ति चाहते हैं, तो पहले आप इस शरीर की आसक्ति को छोड़ दीजिए, जिसका एकमात्र काम यह है कि बदलना और मिटना, बस। इसके सिवाय इस शरीर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्योंकि आप शरीर को सुख का साधन बनाए हुए हैं, तो यही शरीर आपको हमेशा दुख देगा, ये बदलेगा और ये ऐसी अवस्था में जाएगा जहां पर आप बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये बड़े गंभीर बात है। इसलिए जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, अच्छा है, भगवान का भजन कीर्तन करिए, भगवान की बातें पढ़िए, सुनिए, तो आपको इस शरीर से लाभ होगा। वरना इस शरीर से तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो आपको बहुत सुख देगी और हमेशा चिरकाल सुख देगी। सुख देगी तो क्षणिक देगी, फिर वो छूट जाएगी, फिर आप फिर भागेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर छूट जाएगी। ये चूहा बिल्ली का खेल आप सदियों से खेल रहे हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपने समय को सदुपयोग में लाइए और भगवान के बनिए, इस शरीर के नहीं। भगवान के बनेंगे तो भगवान इस शरीर को सदुपयोग में लाकर आपका उद्धार करेंगे। अगर आप भगवान को भूलेंगे, शरीर से जुड़ेंगे, तो शरीर तो आपको छोड़ेगा ही। लेकिन आप शरीर को नहीं छोड़ना चाहेंगे और इसीलिए दुखी होकर जीवन व्यतीत करेंगे। इस सूत्र को याद रखिए, भगवान कृष्ण से जुड़िए और दुख और भय से मुक्ति पाइए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।